मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में जारी आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुटबाजी को खत्म करने के लिए खुद आगे आए हैं और पार्टी के स्थानीय नेताओं को लखनऊ बुलाया। वहीं दूसरी ओर कुछ सपा नेता सांसद रुचि वीरा पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रुचि वीरा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों पर उंगली उठाई जा रही है। सपा नेताओं की गुटबाजी का ताजा प्रकरण उस वक्त सामने आया जब समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष रजीउद्दीन खान एडवोकेट एवं सपा नेत्री दुर्गा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बांदा की सपा सांसद का एक वीडियो पोस्ट करके अपनी ओर से टैग किया कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों को केंद्र सरकार से कोई इशारा मिला है। ये तक कह डाला कि बांदा की सपा सांसद का मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से गहरा दोस्ताना है। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट वायरल होने के बाद सपा सांसद रुचि वीरा के समर्थकों में एक बार फिर आक्रोश पैदा हो गया। इस प्रकरण को लेकर मीडिया ने जब सांसद समर्थकों से बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। इस दौरान हारून पाशा, फरीद मलिक एडवोकेट, अब्दुल वदूद खान, मोहम्मद फहीम एडवोकेट, शारिक कुरैशी मास्टर, रईस अहमद याकूब मलिक, मोहम्मद नूह उर्फ शेरू, सलामत जान, कमर परवेज, तौकीर सिद्दीकी एवं चौधरी इस्माइल खान आदि सपा नेता मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद की राजनीति में मुरादाबाद की सांसद को पिछले 2 साल से, जब तक वो सांसद चुनी गई है, जब से ये टीम जो आज सोशल मीडिया पे लिख रही है, लगातार टारगेट करती आई है और महानगर अध्यक्ष ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इस शिकायत को लेकर हम सब लोग माननीय सांसद जी अभी कुछ दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले थे, अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। उन्होंने इसका संज्ञान लिया और लोगों को बुलाकर वहाँ संयम बरतने के और लोगों को हिदायत दी है कि इस तरीके की कोई गुटबाजी आगे से सामने नहीं आए। उसके बावजूद भी आज यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष और छात्र सभा की राष्ट्रीय सचिव दुर्गा शर्मा जी ने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा को लेकर और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी 37 सांसदों को उनकी पार्टी के प्रति, उनकी ईमानदारी और निष्ठा के प्रति सवाल उठाते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद विधायकों से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर लड़ रहे हैं, कहीं उनका बीजेपी से संपर्क तो नहीं है। इसलिए उनका सीधा सीधा पार्टी के 37 सांसदों की ईमानदारी पर हमला है और उन्होंने सीधा ही अब किसके कहने पर ये किया है, ये आप कुछ संज्ञान ले सकते हैं कि वो दोनों लोग किसके साथ रहते हैं, किसके द्वारा बनाए गए पदाधिकारी हैं। मुरादाबाद में जो गुटबाजी का लेवल बढ़ा है वो पूर्व विधायक नहीं कहूँगा, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कमाल अख्तर जी के इशारे पर जब से मुरादाबाद में उनका दखल हुआ है, मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी में लगातार गुटबाजी का स्तर बढ़ता चला गया। मेरा सबसे पहले कहना यह है, ये कुछ सचमुच नेता है, अपनी हैसियत में रहना चाहिए। जब ये सांसदों पर टिप्पणी करेंगे और हमारी जिलाध्यक्ष जी से ही मांगे कि इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो गुटबाजी की बात आप कह रहे हैं, पार्टी में तो कोई गुटबाजी नहीं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब संज्ञान में लिए हुए। कल भी हम लोगों की मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई थी, उन्होंने हमसे कहा कि धैर्य बनाए रखिए, हम इसमें जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको बुलाकर, विधायकों को, सब सांसदों को, सबको बुलाकर जिलाध्यक्ष को आश्वासन दिया है तो मैं इसमें जांच कराकर कार्रवाई करूँगा, तो इन लोगों को क्या बोल नहीं होता। ये इसका मतलब सीधी बात है, ये लोग कमाल अख्तर साहब के आदमी हैं, चाहे वो दुर्गा शर्मा हो या रजीउद्दीन खान हो, उन्हीं के बनवाए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे लोग, कमाल भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वैल्यू नहीं समझ रहे कि फिर सीधा हमला कर पा रहे हैं और पार्टी के सांसदों पे इससे क्या छवि पहुंचेगी। महिलाओं का जिक्र आता है तो ऐसे में जो आपकी महिला नेत्री है समाजवादी पार्टी की दुर्गा शर्मा, उन्होंने भी टिप्पणी की है, उसके लेकर के क्या कहेंगे आप? मैंने बताया तो वो कमाल अख्तर जी के इशारे पर कर रही है, उनकी अपनी तो कोई हैसियत है नहीं, तो नेता तो इतनी बड़ी है नहीं, मगर कमाल भाई के कहने पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार समझा दिया तो कमाल भाई को सोचना चाहिए, अपने लोगों को खामोश रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इससे पार्टी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है। क्यों कमाल भाई मुख्य सचेतक हैं और उनका सतीश महाना से डायरेक्ट मामला हो सकता है, वो सतीश महाना या बीजेपी के कहने पर ये सारे काम करा रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अपनी फेसबुक चलाने के लिए सोशल मीडिया पे जो ये इनकी एक्टिविटी होती है तो उसको उन्होंने पद्धतिगत बना दिया है, मगर उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है।
हम 6 की 6 सीटें पहले भी जीते थे और आगे भी जीतेंगे। अब रही बात ये, क्या कोई रज़ी खान है तो वो यहाँ का नहीं है, वो संभल का है। संभल के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के गांव का है, वहाँ का है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बनाया है, कम से कम मुरादाबाद के जो नागरिकों का हक छीन के वो बन गया, तो ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी जाने, अनीस रजा जिन्होंने उनको बनाया, और वो बताएं कि किसके कहने पे बनाया और क्यों बनाया, किसके कहने पे बनाया, और ये भी ध्यान दें कि कितने में बनाया। एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का समझौता करा रहे हैं, अभी कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ में मीटिंग हुई थी, और एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी के अपने ही मुरादाबाद में इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो उससे क्या मैसेज आएगा? देखिए, जब एक शेरनी दहाड़ती है तो उसकी गूंज से लोग डर जाते हैं। ये शेरनी की दहाड़ है, उसकी गूंज से लोग डरे हुए हैं, तो अपनी राजनीतिक जो है विरासत को बचाने के लिए छटपटाहट है, और जब दिया या दीपक बुझने वाला होता है तो ये फड़फड़ाहट है। बस उसी का ये नतीजा है कि इन लोगों की जो अब तक की झूठ फरेब की राजनीति थी वो सब खुल गई है और वो ख़त्म हो गई है।